कुल्लू में आने वाले 3 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कहां पे क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तुरुल रवीश हैं, जो कुल्लू की डिप्टी कमिश्नर हैं। मैम, किस किस जगह पे ज्यादा परेशानी है और कैसे लोगों को हिदायत दी जा रही है, कैसे सेव किया जा रहा है? जी, कुल्लू में पिछले कुछ दिनों में बहुत भारी बारिश होने की वजह से हमारा नेशनल हाईवेज जो हमारी मेन आर्टीरियल रोड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। जो हमारा NH3 है जो कुल्लू मनाली है उसमें अनप्रेसिडेंटेड डैमेज है। इंटरेस्टिंगली 2023 से भी ज़्यादा हमारा लॉस हुआ है, लेकिन हमने PWD की रोड है उससे ट्रैफिक को मनाली तक बहाल कर दिया है। लेऊ पे एक पॉइंट हमारे इस बार लेफ्ट बैंक पे भी PWD रोड पे भी ज़्यादा डैमेज था, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी गति से काम हुआ है और अब हैवी व्हीकल्स के लिए भी हम लार्जली मूवमेंट इंटरमिटेंटली वहाँ से कर पा रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज एक्सेट्रा अप टू मनाली वी आर एबल टू मेंटेन। मनाली से लाहौल की जो कनेक्टिविटी है वो रोहतांग पास के वाया लार्जली रिस्टोर्ड है, लेकिन ओल्ड मनाली और मनाली के बीच में एक ब्रिज जाने की वजह से वहाँ से हम हैवी व्हीकल मूवमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो टूरिस्ट फंसे थे जो आ रहे हैं लाहौल से, वो वाया रोहतांग पास आ पा रहे हैं और नीचे की कनेक्टिविटी हमारी बहाल है। एक हमारा जो मेजर चैलेंज है वो NH305 का है, जिसे सेंट जॉर्ज लूहरी बोलते हैं। और बंजार एरिया में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इंटरमिटेंटली हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम हाईवे ठीक करते हैं वो सबसिडेंस दोबारा 300, 400 मीटर तक की भी हो रही है, जिसकी वजह से ये कनेक्टिविटी हमारी काफ़ी अफेक्टेड है। अभी ये वाइल अगो वी जस्ट हैड अ मीटिंग विद द ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ मॉर्थ और उन्होंने भी दोनों एक्सेसेस को इंक्लूडिंग द थर्ड एक्सेस ऑफ BRO जल्दी से जल्दी बहाल करने के निर्देश दिए। वहाँ जब मनाली की तरफ गए थे हमने देखा था NH3 का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बह चुका है, वहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी एक तरीके से टूट चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैम जो फसलें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, खासकर से अगर सेब की बात करें, उसका ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, वो कितनी जल्दी बहाल हो सकता है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मनाली तक वाया लेफ्ट बैंक ऑलमोस्ट पूरा एरिया कनेक्ट हो गया है। 2 जगह पे हमने PWD की कनेक्टिविटी रिस्टोर की, एक बहानू ब्रिज लोकेशन है और एक जो अलेओ के वाया है, जिसके बाद छोटी गाड़ियों के माध्यम से, पिकअप्स वगैरह के माध्यम से सेब का मूवमेंट हम करा पा रहे, एटलीस्ट ऑन द कुल्लू मनाली एक्सेस, है ना। सिर्फ हमारा ओल्ड मनाली से वहाँ हमें थोड़ा ट्रांसशिप करना पड़ेगा, पर वहाँ पे भी एक ब्रिज टेम्परेरीली रिस्टोर्ड है। ज़्यादा चैलेंज हमको लाहौल वगैरह सप्लाईज भेजने का आएगा, लेकिन विद इन कुल्लू मनाली हमारा सेब मूव हो रहा है। दूसरा हॉर्टिकल्चर भी, क्योंकि जो अपर ओल्ड मनाली के ऊपर का एरिया वहाँ ठंड है, तो अभी वहाँ 5-10 दिन का मार्जिन इन टर्म्स ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन भी रहता है। सो वी आर होपफुल दैट बाय देन हम आज वहाँ पे जो ओल्ड मनाली की कनेक्टिविटी है वहाँ का काम शुरू करा रहे हैं। सो होपफुली वहाँ एक बेली ब्रिज लगेगा एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 7-10 डेज हम वहाँ से हैवी व्हीकल मूवमेंट वहाँ रोहतांग पास एटलीस्ट कर पाएंगे। जो BRO का एस्टिमेशन है उनका भी सिमिलर है कि हम 7 से 10 अगर हमें वेदर अलाउ करता है तो हम मेन रोहतांग टनल वाली रोड भी रिस्टोर कर देंगे। तो इन ऑल एरियाज यस इट इज़ ट्रू दैट थोड़ा इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम, लेकिन जहाँ जहाँ से पॉसिबल हो वहाँ से मूवमेंट कराया जा रहा है और कुल्लू मनाली एक्सेस में एप्पल का इतना इशू अभी नहीं है। मैम, अगर आने वाले 3 दिनों की बात करें जो ऑरेंज अलर्ट है, तो कहाँ का संभावना है कि बारिश ज्यादा हो सकती है? और जो नुकसान की हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई एस्टिमेट है कि इस जगह पे थोड़ा नुकसान हो सकता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत है? जी, देखिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे अलर्ट्स आते हैं और अभी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है साथ में, तो पूरे एरिया में ही हम बहुत हैवी डाउनपोर देख रहे हैं और ऐसे में हिल एरियाज में डिस्टेबलाइज हमारे जहाँ भी हाईवेज वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर हो जाते हैं एंड वी हैव सीन इट इन द पास्ट फ्यू डेज ऑल्सो। तो जो हमारा लोगों से आग्रह है कि आप अनस्टेबल एरियाज के आसपास ना आए, बहुत नेसेसरी नहीं है तो ट्रैवल नहीं करें और नदी नालों के पास बिल्कुल मत जाइए। साथ ही साथ कुछ जो लो लाइंग एरियाज में प्राइवेट बिल्डिंग्स होती हैं या कुछ हमारे गांव में क्रैक्स आने, तो उनको भी फॉर सेफ्टी रीजंस हम खाली करके वहाँ पे हम रिलीफ कैंप्स चला रहे हैं। मैम, अगर ये एक रूट की बात करें, दिल्ली से हम मनाली ये कुल्लू की तरफ आते हैं, कुल्लू से दिल्ली की तरफ जाते हैं, वहाँ भी काफी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, तो जो लोग यहाँ फंसे हैं वो किस तरीके से आगे मूवमेंट कर पा रहे हैं? जी, जो दिल्ली से कुल्लू तक की कनेक्टिविटी, कुल्लू से मनाली का मैंने आपको विस्तार में बताया, वो एक्चुअली सारी डिस्टर्बेंस वैसे मंडी जिले के एरिया में पड़ती है। NHAI का ये रोड है और पंडो के आसपास वो बार बार लैंडस्लाइड से फॉल करता है, लेकिन जैसे ही क्लियर वेदर विंडोज मिलती है इंटरमिटेंटली उसको खोल दिया जाता है और जो ट्रैफिक स्टक होता है उसको निकाल देते हैं। ऑल्टरनेटली एक हमारा कंडी कटौला का रोड है जो PWD मेंटेन करती है और उसके माध्यम से लाइट व्हीकुलर मूवमेंट ऑल्सो हम पैरेलली ऊपर से कराते हैं। तो कनेक्टिविटी डिसरप्टेड है, लेकिन एवरी क्लियर वेदर विंडो दैट वी गेट वी आर एबल टू इंश्योर मूवमेंट एंड उसी के माध्यम से हमारी एसेंशियल सप्लाईज भी मेंटेन हो रही हैं।
थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे डीसी, जिनका कहना है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, कुल्लू।